नमस्कार। आज की कहानी। उद्धव को श्राप मिला और अगले जन्म में सूरदास बने। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। उनके कोई गुरु भी नहीं थे। फिर भी कृष्ण भक्ति रस की ऐसी वर्षा जो मैं को, अभिमान को भिगो दे, कैसे मिली? ये कैसे संभव हुआ कि जब भी कभी वो किसी गड्ढे में गिरते, क्योंकि सूरदास थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था, जब भी कहीं गिरने लगते, किसी खाई में गिरने लगते, नदी में गिरने लगते या झरने में गिरने वाले होते, स्वयं भगवान उनको एन वक्त पर आकर के बचा लिया करते थे। जब कोई कुत्ता भी सूरदास की रोटी लेके भागने लगा तो उन्हें यही एहसास हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं भोग लगाने आए हैं, तो वो रोटी को बिना घी के जानकर कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं, विट्ठल, वो रोटी जो तुम लेकर भाग रहे हो वो बिना घी की है, चुपड़ी हुई नहीं है, लाओ मैं घी लगा देता हूं, तब भोग लगाओ। ये भाव है। उनकी ज्ञान और भक्ति से पूरी दुनिया चकित थी, हैरान थी कि सूरदास जी कृष्ण की ऐसी छवि कैसे देख लेते हैं, कैसे श्री कृष्ण का उनको इतना साथ मिलता है, बिना आंखों के कैसे देख पाते हैं और उन्हें ऐसा ज्ञान कैसे मिल गया? इसका जवाब तो भागवत में है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो वृंदावन में रहने वाली गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में बेसुध रहने लगी। सारी गोपियां बेसुध सी हो गई और सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर विलाप करती रहती थी। और जब कृष्ण मथुरा के राजा बन गए तो कर्म योग के कारण वापस वृंदावन तो कभी भगवान श्री कृष्ण लौटे ही नहीं। जब उन्हें ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने परम ज्ञानी दोस्त उद्धव को, भगवान श्री कृष्ण को जब ये समाचार मिला कि गोपियां विरह में दुखी हो रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम ज्ञानी दोस्त मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेज दिया कि उनको जाकर समझाओ कि विलाप छोड़ दें और दुखी ना हो, मूर्त रूप को छोड़कर परम स्वरूप में ध्यान लगाएं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आदेश दिया उद्धव को, तो उद्धव को भी घमंड था पहले से ही कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, अपने ज्ञान का घमंड था। और वृंदावन पहुंच गए उद्धव और लगे गोपियों को उपदेश देने और उन्हें कृष्ण के शरीर रूपी स्वरूप से मोह का त्याग करने को कहने लगे कि तुम उस परम स्वरूप का भीतर में ध्यान लगाओ। उद्धव ने गोपियों का मजाक भी उड़ाया, उपहास उड़ाया। तब गोपियों ने भी उद्धव को ऐसे ऐसे तर्क दिए जिन्हें सुनकर उद्धव का भी माथा ठनका और उसे अपना ज्ञान कम प्रतीत होने लगा।
ये तो प्रेम की बात है उद्धव, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। उसके उद्धव के उपहास से क्रोधित होकर राधा की सखी ललिता ने श्राप दिया कि उद्धव जी, आप कृष्ण के शरीर रूप से मोह भंग करने को कह रहे हो, ज्ञान तो दे रहे हो, पर यह संभव नहीं है, अत्यंत दुष्कर है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। तब राधा की सखी ललिता ने श्राप दिया कि जिस तरह हम कृष्ण के दर्शन को तरस रहे हैं, उसी तरह कभी तुम भी तरसोगे, पर तुम्हें आंखों से दर्शन नहीं होंगे, तब तुम्हें भी मन की आंखों से ही उस परम स्वरूप को देखना होगा, जैसा तुम हमें करने को कह रहे हो। तब तुम्हें हमारी जो आज की पीड़ा है, तब तुम्हें हमारी इस पीड़ा का एहसास होगा। उद्धव पर गोपियों का ऐसा रंग चढ़ा, गोपियों से वो सब शब्द सुन करके बावड़े से हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जब पहुंचे तो जाकर के गोपियों का दर्द सुनाया भी और खुद भी विलाप करने लगे, क्योंकि ललिता ने, जो कि राधा जी की सखी हैं, उसने श्राप दिया था सूरदास होने का। अब गलती तो हो गई। जब विलाप करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को श्राप में सहायता करने का आश्वासन दिया और सूरदास के रूप में उसी उद्धव ने जन्म लिया और पूरा जन्म ललिता का श्राप भोगा। मन में तो सूरदास के कृष्ण बसे थे, पर अपनी आंखों से वो देख नहीं पाए, और तभी आंखों से नहीं देख पाने पर सूरदास को एहसास हुआ, गोपियों के दर्द का एहसास हुआ, जिनको वो समझाने गए थे कि अगर श्री कृष्ण मथुरा में चले गए हैं तो तुम विलाप न करो और शरीर रूपी मुखमंडल का मोह त्याग दो और परम स्वरूप का ध्यान लगाओ। क्योंकि अपने ज्ञानी होने का उन्हें बड़ा वो अभिमान था, और अभिमान से ये भरे हुए जो वचन उन्हें सुना रहे थे, तो उनको बड़ा दुख हुआ गोपियों को। तब उन्होंने ऐसा कहा, और सूरदास ने ये तब अनुभव किया जब नेत्रहीन होकर के सूरदास बन करके दुनिया में आए और पूरा जीवन उसका बिना आंखों के व्यतीत हुआ। अब विचार यही करना चाहिए कि किसी का किसी प्रकार से उपहास नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो जिस प्रकार से अपनी भक्ति में लीन है, उसका आत्म सम्मान करते हुए, उसका हौसला बढ़ाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी सराहना करते हुए, भगवान के गीत गाते हुए अपना हर पल व्यतीत करते रहना चाहिए। नमस्कार।